तो दोस्तों, मेरा नाम अदनान है और मैं सॉलिडिटी सीरीज़ की एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। पिछली जो एपिसोड थी उसमें मैंने आपको बताया था मेमोरी वेरिएबल्स जो होते हैं सॉलिडिटी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मेमोरी और स्टोरेज। तो उसमें वो मैंने वीडियो इसलिए की थी क्योंकि अगर अनलेस एंड अनटिल आपको वो समझ में नहीं आएगा तो एरे समझ में नहीं आएगा। तो एरेस आई होप सो कि आपको पता है एरेस कौन से वेरिएबल टाइप होते हैं कि एक ही जैसे वैल्यूज़ जो हों उसको अगर आप एक साथ स्टोर करना चाहें तो उसके लिए एरेस का डाटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है। तमाम लैंग्वेज में ऑलमोस्ट होता है। तो सॉलिडिटी भी प्रोवाइड करता है। सॉलिडिटी में दो किस्म के एरेज होते हैं, स्टोरेज एरेस और मेमोरी एरेस। वही स्टोरेज और मेमोरी मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी पिछली वाली मेमोरी वर्सेस स्टोरेज वाली जो वीडियो मैंने बनाई इस प्लेलिस्ट में वो चेक कर लें। तो स्टोरेज एरेज वो होते हैं जो वेरिएबल इंफॉर्मेशन जो होते हैं ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर करते हैं और वैल्यू जो स्टोर होती है परमानेंटली होती है। यानी कि आप जो भी स्टोरेज एरे डिफाइन करेंगे उसकी वैल्यू जो भी आप उसमें डालेंगे वो आप उसको ब्लॉकचेन में वो इंसर्ट कर सकते हैं। उसका मतलब ये है कि जब वैल्यू स्टोर होगी तो ऑफकोर्स उसकी गैस की भी यूटिलाइजेशन होगी। तो दूसरे क्या होते हैं इसमें मेमोरी एरियाज होते हैं। ये क्या होते हैं ब्लॉकचेन में नहीं यूज़ होते, स्टोर होते। ये टेम्परेरी होते हैं। वंस आपका जो फंक्शन जो आप क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपने ये तो देख लिया है कि कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप कोई भी कोड लिखो आपको फंक्शन लिखना लाजमी है। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप एक क्लास बनाते हो तो उसके बगैर फंक्शन नहीं लिख सकते। तो वही चीज़ इसमें। तो आप फंक्शन जो लिखोगे उसमें जो आप मेमोरी उसके अंदर जो आप एरेज डिफाइन करते हो वो मेमोरी एरेज होते हैं, और जो पैरामीटर के थ्रू भी पास करते हो वो मेमोरी एरेज होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये वक्ती तौर पे होते हैं। जैसी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाती है ये क्या होते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, यानी कि डिलीट हो जाते हैं। और ये क्या होते हैं, फिक्स साइज़ के होते हैं और इसको आपका साइज़ मेंशन करना ज़रूरी होता है। यानी कि आप IF साइज़ जो है मेंशन कर लें, आप लिटरल लिख लें 5 6 7 या वेरिएबल पास कर दें, लेकिन साइज़ इसको इस्तेमाल करने से पहले इसका साइज़ जो है वो पता होना लाजमी है। स्टोरेज एरेज में जब डाटा आप इंसर्ट करते हैं तो पुश की कमांड यूज़ करते हैं। पुश बहुत सी लैंग्वेजेस में है, जावा में भी है, कई लैंग्वेजेस में पुश की स्टेटमेंट यूज़ होती है। लेकिन मेमोरी एरेज जब आप यूज़ करते हैं उसमें ये चीज़ नहीं है। उसमें आपको लूप के थ्रू आप डिफाइन करते हैं और फिर लूप के थ्रू उसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं। एरे इनिशियलाइजेशन जब स्टोरेज एरे होता है तो उसको आप वेरिएबल का टाइप लिखते हैं, उसको एरे डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने लिखा अनसाइन इंटीजर और ब्रैकेट्स होते हैं जो बता रहे हैं एरे है। एरे वेरिएबल का नाम माई एरे है। और जब मेमोरी एरे जो होता है उसमें आप मेमोरी का कीवर्ड यूज़ करते हैं और आगे न्यू करके आप यूज़ करते हैं। न्यू करके आपने वो उसकी जगह स्पेस ली, यानी कि 5 जगह जो इसने पहले से आपने वो रिज़र्व करा ली। तो ये जो होता है एरे इनिशियलाइजेशन होती है। अब मैं डायरेक्ट कोड पे आ रहा हूँ आपके पास, और वो कोड ये है कि मैंने और जैसे पहले कहा मैं ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपके सामने पूरा का पूरा वो कोड लिखूं। आई होप, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जो विजिटर्स हैं उनको प्रोग्रामिंग नॉलेज है, उनके पास टाइम भी कीमती है, तो सिर्फ बेसिक मालूमात देखना चाहते हैं बजाय कि वो देखें कि मैं किस तरह टाइप कर रहा हूँ। तो एनीवे मैंने यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है एरे सी के नाम से। इसके मैंने 2 फंक्शन लिखे हैं, एक स्टोरेज एरे है, एक मेमोरी एरे। पहले स्टोरेज एरे को देखते हैं। स्टोरेज एरे को मैंने डिफ़ाइन कर दिया फंक्शन से पहले माई एरे करके, और ये स्टोरेज एरे का फंक्शन है। इसके अंदर मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं ये माई एरे के अंदर वैल्यू 1 पुश की, 2 पुश की, और जो भी वैल्यू पर जो पहले मैंने पुश कर ली इनिशियल वैल्यू, फिर जो भी मैंने लूप चलाया, और वो लूप में क्या कर रहा हूँ मैं उनको मल्टीपल ऑफ 4 कर रहा हूँ, यानी कि 1 है 4 हो जाएगा, 2 होगा तो 8 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सॉरी, मैंने रिटर्न वैल्यू जो की है मेमोरी की है। आप ये कहेंगे कि ऐसा क्यों किया, तो ये सॉलिडिटी आपसे कहता है कि क्योंकि रिटर्न वैल्यू टेम्प्रेरी होती है, और ये कोड की जिन्होंने इथेरियम की ब्लॉकचेन का कोड लिखा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, उन्होंने ये इस बात को मेक श्योर किया है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोड जो है जितना ऑप्टिमाइज हो सकता है हो, क्योंकि वैल्यू रिटर्न हो रहा है कि मिसाल के तौर पे आप इसको क्या कहते हैं, वक्ती तौर पे इसमें रिटर्न किया और फिर इसकी वैल्यू वाइप आउट हो जाती है। तो समझे ये इसका एक तरीका है। वैल्यू क्या कि माई एरे करके रिटर्न किया और क्या करते माई एरे को रिटर्न कर दिया। तो पहले मैं इसको रन करता हूँ, इससे पहले कि मैं मेमोरी एरे पे जाऊँ। तो मैं इसको गया यहाँ पे और कंपाइल तो ये हो चुका है, कोई एरर नहीं आया।
अच्छा ये हो गया, सही है, कंपाइल हो गया। अब मैं यहाँ पे गया, अब मैं इसको डिप्लॉय कर रहा हूँ। मेरा कोई पिछला कोई नहीं पड़ा हुआ यहाँ पे, तो मैंने ये डिप्लॉय किया, ये डिप्लॉय हो गया सक्सेसफुली। सही है, सक्सेसफुली ये डिप्लॉय हो गया। अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें दो फंक्शन आ गए जैसे पहले भी, स्टोरेज एरे, मेमोरी एरे। स्टोरेज एरे पहले रन करते हैं। ये मैंने रन किया, ये रन हो गया। अब ये क्या, मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लूँ। ये चलो खैर छोड़ो। तो ये किया, इसे रन किया, ट्रांजैक्शन हैश आ गया क्योंकि ब्लॉकचेन में हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रही है। गैस कितनी यूज़ की, जो भी जितनी भी गैस यूज़ की, और डिकोडेड इनपुट, इनपुट कोई नहीं, आउटपुट क्या आ गई, ये 4 और 8 ऑफ टाइप अनसाइन इंटीजर 256। बाय डिफ़ॉल्ट 256 होता है, तो आ गई। यानी कि 4 भेजा था, एक था, तो 4 हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये वैल्यू आ गई। सही है। और इसमें क्या किया इसने, ये वैल्यू जब ब्लॉकचेन में स्टोर हो गई, ये हो गया स्टोरेज एरे। अब मेमोरी एरे रन करता हूँ मैं आपके सामने। मेमोरी एरे रन किया, ये भी रन हो गया। और इसने क्या किया, ये आप देखो फ़र्क, देखो आप ये देख रहे हो, पहले पाँच जो वैल्यू रिजर्व है, स्लॉट रिजर्व है, वो रिजर्व है। तो क्या किया, ये भी मल्टीप्लाई बस 2 हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया। तो पहली जो 0 और 1 पे जो वैल्यू थी वो उसने कर दी, बाकी क्योंकि इनिशियलाइज 0 से होता है तो बाकी वैल्यू स्लॉट वैसी की वैसी ही रिटर्न हो गई। सही है। तो जैसा होता है फंक्शन में रिटर्न जो होता है, मेमोरी एरे जब होता है मेमोरी ऑफ टाइप मेमोरी रिटर्न करते हैं, तो ये उसने वैसे ही रिटर्न कर दिया। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि कब कौन सा यूज़ करें। देखें, आपने अगर प्रोग्रामिंग्स की हैं सी में, जावा में तो नहीं, सी या सी प्लस प्लस में, तो उसमें आपने पॉइंटर्स भी शायद यूज़ किए होंगे। और लैंग्वेजेस में वो आपने कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस भी आपको शायद याद होता होगा। कॉल बाय वैल्यू कोई फंक्शन में वैल्यू आप एक जैसे पैस्कल लैंग्वेज है, सी वगैरह में भी शायद मुझे याद पड़ता है इस तरीके से है कि आप दो तरीके से वैल्यू पास कर सकते हैं फंक्शन को। अभी तो इस फंक्शन में कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा है, लेट्स से कि आप पास करना चाह रहे हैं, तो उसमें कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस होता है। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है कि जो भी वेरिएबल होता है उसकी एक मिरर कॉपी बना लेता है, यानी एक एक्स्ट्रा कॉपी उसकी बनाता है, यानी जो भी फंक्शन होता है वो कॉपी रहती है उसकी। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि वो नया वेरिएबल नहीं क्रिएट करता, वो जो वेरिएबल क्रिएट होता है उसमें रेफरेंस पॉइंटर उस तक चलाता है कि भाई ये वैल्यू इसको कॉल हो रहा है, इसकी वैल्यू उस जगह पे जाकर ही सेव कर दो, बजाय कि नई जगह बनाओ। तो लाजमी बात है, एक वैल्यू नई एक जगह घिर रहा है और एक उसी जगह पे डाल रहा है, तो जो उसी जगह पे वैल्यू चेंज कर रहा है तो वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होगा, मेमोरी भी कम यूज़ करेगा और वो ज़्यादा परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। यही हाल सॉलिडिटी का भी है कि अगर आप उसको फिर आपके ऊपर है, जब आपको पता चल गया कि कौन सी वैल्यू किस तरह की वैल्यू टेम्प्रेरी होगी, किस तरह की वैल्यू परमानेंट होगी, कौन सा कहाँ पे स्टोर करना है, तो जब आप बीइंग ए ब्लॉकचेन डेवलपर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर, आपको पता होना चाहिए कौन सा एरे ब्लॉकचेन में लिखवाना है, कौन सा एरे ब्लॉकचेन में नहीं लिखवाना, वक्ती तौर पे करना है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ कि ये सिंपल प्रोग्रामिंग नहीं है कि जो भी मुँह उठा के आपने वेरिएबल लिया उसको यूज़ कर लिया, या जितने भी वैल्यू, इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अगर आप एज ए डेवलपर नहीं कर रहे हैं तो जो आपसे बंदा बनवा रहा है उस बेचारे के एथीरियम जो है वो खर्च होंगे, और जब उसके एथीरियम हद से ज़्यादा खर्च होंगे तो आपके कान पकड़ेगा। तो ये आपको इस बात का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। स्टोरेज एरे आप उस वक्त हमेशा यूज़ करो कि जब उसमें आपको ब्लॉकचेन में लिखवाना हो परमानेंटली, अदरवाइज़ आप ना करो। यूजली एरे, आप अभी आगे आगे जाके चलेंगे, आप देखेंगे एरे जो है वो एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर नहीं है फॉर स्टोरिंग इन द ब्लॉकचेन, ये गैस ज़्यादा लेता है। अभी आप आगे आगे पढ़ेंगे मैपिंग, मैं बताऊंगा आपको, स्ट्रक्ट वेरिएबल बताऊंगा कि किस तरह स्ट्रक्चर को आप मैपिंग के जरिए यूज़ कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो सिर्फ अभी मुझे एरे पढ़ाना ज़रूरी है इसलिए आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप ये प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग जब आप करेंगे उसमें यूज़ नहीं करेंगे, हत्ता इम्कान आप कोशिश करेंगे इसको यूज़ ना करो। तो ये हो गया। अच्छा, मेमोरी एरे आपको जैसा ब्लॉकचेन मतलब मेमोरी एरे वक्ती तौर पे होता है, तो आपकी कोशिश होगी मेमोरी एरे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकूँ ताकि मेरी गैस इतनी यूज़ ना हो, और टेम्प्रेरी कंप्यूटेशन के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे ये एरे था, इसने मिसाल के तौर पे इस मेमोरी एरे के अंदर जो है वो पास कर रहा है एक स्टोरेज एरे का, ये है मिसाल के तौर पे स्टोरेज एरे कोई फंक्शन है, वो वैल्यू एरे रिटर्न कर रहा है, वो एरे रिटर्न करके आपने इसको यहाँ पास कर दिया। अब आप डायरेक्ट इस मेमोरी एक एरे पास कर रहे हैं,
तो उसको जब आप पास करेंगे, फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट ये मेमोरी एरे पास करता है। एक ये भी चीज़ बता दूँ कि फंक्शन के अंदर जब पैरामीटर पास करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इथेरियम जो वो कहता है कि भाई मेमोरी एरे पास करो, अनलेस एंड अनटिल आप उसको फोर्स करो। तो आप मेमोरी एरे हर वक्त उस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे जो वक्ती तौर पे, जैसे मिसाल मल्टीप्लाई बाय 2 किया काम किया, उसे रिटर्न कर दिया, बात ख़त्म हो गई। ना ब्लॉकचेन में स्टोर हुआ, ना गैस यूज़ हुई। स्टोरेज एरे उस वक्त जब वो ब्लॉकचेन में यूज़ करेंगे। उम्मीद है ये आपको फ़र्क समझ में आया होगा। और इसको अब जब आप अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट करेंगे तो इस बात को, जब आपको एरे वेरिएबल्स एरे डाटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत हो तो इस बात का ख्याल रखना है कि भाई आया ब्लॉकचेन में लिखवाना है नहीं लिखवाना। जब ब्लॉकचेन में नहीं लिखवाना तो उसको बिल्कुल भी आप यूज़ ना करो, क्योंकि इसकी जब प्रोडक्शन में जाके इसकी इथेरियम जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखें, जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी तो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, इसकी गैस कॉस्ट वगैरह इन्फिनिट गैस है, सब कुछ फुल खुला खाता चला हुआ है और आप जितना चाहो इसको इस्तेमाल करो। लेकिन जब प्रोडक्शन में जाता है तो जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका एक न एक अकाउंट होता है जो उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। जब प्रोडक्शन में रन होता है तो भाई ये उस बंदे का इथेरियम का वॉलेट होता है जो इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चला रहा है। इसमें इथेरियम नहीं होंगे तो उसकी वो नहीं चल पाएगी। तो बेचारा जो उसने ज़िंदगी भर की जमा पूंजी की है, तो ये ना आप उल्टा सीधा एरे यूज़ कर लो, बेचारा वो कंगाल हो जाए। तो इस बात का ख्याल रखना है। तो उम्मीद है आपको ये एपिसोड समझ में आया होगा, एरे समझ में आया होगा, पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है और अगर नहीं भी पसंद आई है तो अपने दोस्तों वगैरह शेयर करें, इसको लाइक करें और कोई कमेंट या कोई फीडबैक हो ज़रूर दें। अगली किस्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।